आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने गुरु और गुरु महिमा के इस तीसरी कड़ी को लेकर के आई हूँ। आज हम वैसे गुरुओं के बारे में आपसे बताएंगे जिन्हें नमन करना आप चाहेंगे। मैं तो दिन रात उन्हें नमन करती हूँ, आप भी उन्हें नमन करना चाहेंगे क्योंकि ऐसे ही गुरु आपके और हमारे जीवन को तराशते हैं और एक आकार प्रकार देते हैं और जिनके बदौलत आप अपने आप को कुछ समझ पाते हैं और कुछ योगदान कर पाते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसे कुछ गुरु आए जिनकी बदौलत आज मैं अपने आप को सरसों से भी बिल्कुल छोटे, उससे भी उसका भी सवा हिस्सा अपने आप को कुछ समझ पाने की हिमाकत कर रही हूँ। शुरू करते हैं अपने उन गुरुओं के बारे में और आपको जानकारी देते हैं और आप भी याद कीजिए कि वैसे कौन कौन से गुरु थे जिन्होंने आपको संवारा और आपको निखारा, कि गुरु आपके और उनको हम कह सकें कि गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु मेरा अनमोल, लाख कीमती धन भला गुरु मेरा अनमोल। तो मैं ऐसे सबसे पहले गुरु जो मेरी माँ है, मेरी माँ पेशे से ही शिक्षक थी और हर विषय की जानकार, हिंदी, हिसाब, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, समाज अध्ययन, ड्राइंग, ऐसा कोई विषय नहीं था जो उनसे अछूता था। और जो बाकी जो शिक्षक नहीं पढ़ा पाती थी, टीचर नहीं पढ़ा पाती थी, वो सब माँ के हिस्से आता था। उसके अलावा चूँकि माँ मेरी प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस थी, तो उनको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके जिम्मे था। घर वो ऑफिस स्कूल जाती थी तो घर भूल जाती थी और स्कूल से जब घर आती थी तब भी स्कूल उनके साथ आता था। ऐसी लगनशील माँ की बदौलत ही आज मैं जो कुछ भी हूँ। तो वैसी माँ जो गुरु मेरी रही हैं, और वैसे भी माँ कहा ही जाता कि पहला शिक्षक है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत में शिक्षक के रूप में माँ ने मुझे जो दिया, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ के बदौलत हूँ। पिता वो भी मेरे शिक्षक थे, साइंस टीचर थे और उनसे भी हमने बहुत सीखा। मैं असल में ये कहूँ कि मेरे घर में मेरे यहाँ 8 से 9 लोग शिक्षक हैं। मेरे नाना जी शिक्षक थे और अंग्रेजी के इतने बड़े विद्वान थे कि हम उनके पास जाने थे कोई थरथराते थे। वो अगर वो बात भी करते थे तो उसको वो हिंदी इंग्लिश के ट्रांसलेशन के साथ ही, हम दोनों बहनें जाते थे तो कहते थे रीता विभा रीता से लंबी है, इसका ट्रांसलेशन करो। अब हम पहले तो कहते थे कि हाँ ठीक है, विभा तो रीता से लंबी है ही, मतलब मैं अपनी दीदी से लंबी थी, तो इसमें ऐसा क्या हो गया। तो उसके बाद कहते थे इसका ट्रांसलेशन करो। डर के मारे हम उनके पास जाते नहीं थे, लेकिन जितने वो जानकार थे और जितना उन्होंने माँ को दिया और माँ से वो हम तक आया, तो उनको नमन। मेरे एक शिक्षक थे यूसी झा, उग्रचंद झा। हम लोगों को तो अंग्रेजी के नाम से बुखार छूटने लगता, अंग्रेजी बोले और उसके बाद जड़ैया जोत देता था। और जब वो यूसी झा, हम इंटरमीडिएट में थे और यूसी झा आते थे पढ़ाने के लिए, और इतनी सरल और सहज भाषा में वो पढ़ाते थे कि हमें उनके पढ़ाने से अंग्रेजी भारी नहीं लगती थी। तो आज जो कुछ भी अंग्रेजी का इतना सा भी अगर मैं जो जानती हूँ, वो यूसी झा जी की बदौलत। रामधारी सिंह दिवाकर, डॉक्टर रामधारी सिंह दिवाकर हिंदी के अप्रतिम साहित्यकार हैं और बहुत ही अच्छे कथाकार, उपन्यासकार हैं। वो हमारे गुरु एमए के दिनों में जब हम वो कहानियाँ पढ़ाते थे और सोमवार को आते थे, सुबह 7 बजे उनकी क्लास लगती थी और सोमवार शनिवार की शाम को मैं अपने घर चली जाती थी और इतवार और सोमवार की सुबह 6 बजे हमारी पहली बस चलती थी। तो वहाँ से वो बस मैं पकड़ती थी। बीच रास्ते में ही एक छोटा सा रास्ता था जहाँ से हम यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते थे, एक शॉर्टकट समझ लीजिए। तो वो दिवाकर जी की क्लास ना छूटे, इसके लिए वो हमारी कोशिश रहती थी। मैं 4 बजे सुबह उठती थी या 3 बजे उठती थी, खाना पीना बना करके लेके आती थी घर के लिए बना के, और ये 6 बजे की बस पकड़ के 7 बजे, पौने 7 के करीब वो उस स्थान पर बस पहुंचती थी और वहाँ से हम सरपट दौड़ते थे कि दिवाकर जी की क्लास ना छूटे। और वो कहानी, आज अगर मैं कहानी लिख पा रही हूँ या कुछ समझ पा रही हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें दिवाकर जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं दिवाकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। इसके अलावा मेरे जीवन में जिसे जो अगर अब मैं आती हूँ थिएटर के रूप में, थिएटर में मेरे 2 गुरु रहे, आर एस विकल जी और उसके अलावा उसके बाद बॉम्बे कन्नन।
दिल्ली और मुंबई में विकल जी ने मुझे तराशा और चेन्नई में बॉम्बे कन्नन साहब ने तराशा। इन दोनों ने मुझे थिएटर में इतना सिखाया, इतना समझाया है कि जिनकी बदौलत आज मैं थोड़ा बहुत अपने आप को थिएटर में कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ। भाषा के रूप में, शिक्षक के रूप में मैथिली और हिंदी दोनों में लिखती हूँ। तो मैथिली में मुझे जिन्होंने गाइड किया, जिन्होंने मुझे बिल्कुल आगे बढ़ाने की हर चंद कोशिश की अपने सुझावों से और अपनी बातों से, वो रहे जीवकांत जी। मैथिली के बहुत साहित्य अकादमी विजेता रहे हैं, मैथिली के बहुत बड़े साहित्यकार रहे थे। जीवकांत जी ने हमें समझाया कि कैसे लिखना चाहिए और वो कैसे संक्षिप्त रूप में गहन बातें कहनी चाहिए, ये हमने उनसे सीखा था। राजभाषा की ओर मोड़ने में जिन्होंने हमें ज्ञान दिया वो आचार्य सोमदेव जी हैं। मैथिली के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे राजभाषा क्या होती है और कैसे तुम्हें उस क्षेत्र में तुम्हें जाना चाहिए। और ऑल इंडिया रेडियो में, आकाशवाणी में कृपाशंकर मिश्र जी थे जो उस समय प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, और उन्होंने मुझे गाइड किया कि ज़िंदगी को गाइड किया उन्होंने कि ज़िंदगी में कहाँ किन से मिलना चाहिए, किन से नहीं मिलना चाहिए, किन से क्या बातें करनी चाहिए, किन से नहीं बातें करनी चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं तो उन कानों को भी पहचानना चाहिए और अपनी मेधा और अपने आप को फोकस करना चाहिए। कहाँ बात करना है, क्या बात करना है, ये जीवन की जो व्यावहारिक शिक्षाएं, और जहाँ खास करके लड़कियों को अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, ये सारी जानकारी कृपाशंकर जी ने हमें दी थी। मेरे लिए वो जिंदगी का वह ज्ञान उन्होंने जो मुझे दिया वो अप्रतिम है, और उनके उस ज्ञान के बदौलत आज मैं अपने आप को बहुत सी चीज़ों को मैं पहचान पाती हूँ, समझ पाती हूँ। जहाँ नहीं समझ पाती वहाँ ये मान के चलती हूँ कि उनका साथ मुझे कुछ और मिला होता तो शायद मैं कुछ और अच्छा कर पाती। तो ये इस तरह से हमारे जीवन में ये तो है। और मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आपके भीतर अपना स्टूडेंटशिप बना करके रखते हैं तो हर चीज़ से, हर व्यक्ति से सीख सकते हैं। छोटे से सीख सकते हैं, बड़े से सीख सकते हैं, बूढ़े से सीख सकते हैं, बच्चे से सीख सकते हैं। जो शिक्षक है वो तो है ही, लेकिन वो तो गुरु हैं ही हमारे, लेकिन जो हमें सिखा जाता है, जो हमें कुछ बता जाता है, वह हमारा गुरु है। तो जिसे हम कहते हैं कि जीने की कला सिखाते शिक्षक, जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। कुछ नहीं होता है किताबों के होने से, मेहनत से जो न पढ़ाते शिक्षक। तो ये मैं आपको मेहनत से जो न पढ़ाते शिक्षक, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ। और ये इस तरह के गुरु, आप हमें बताइए कि आपके अपने जीवन के कौन कौन से गुरु रहे और जिन्होंने आपके जीवन पर गहरी छाप छोड़ी और जिनकी बदौलत आज आप अपने आप को एक शेप में, एक साइज में, एक तन मन धन तीनों से मानसिक रूप से आप अपने आप को मजबूत पा रहे हैं और संभल पा रहे हैं। शिल्पी छेनी से करे सपनों को साकार, गुरु वैसे हैं और वह जो हमें सिखाते हैं उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि शिल्पी छेनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर से रचे मन चाहा आकार, माटी रख कर चाक पर घड़ा गढ़े कुम्हार, माटी रख कर चाक पर घड़ा गढ़े कुम्हार, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे जीवन में ये इस तरह के जो गुरु आए, उन्होंने जो मुझे संस्कार दिए, उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिए, जो जानकारी दी, आज मैं उनके बल पर अपने आप को थोड़ा समझ पा रही हूँ, एक इंसान के रूप में देख पा रही हूँ, बहुत सी चीज़ें समझने की अभी भी कोशिश करती हूँ। और हाँ, चलते चलते मेरे गुरु में मेरी दोनों बेटियाँ भी हैं, वो मुझे इतना सिखाती हैं। आज बल्कि मैं तो अब तो ये कहती हूँ कि वो मेरी बेटियाँ नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ और वो मेरी माँ है। बिल्कुल मातृवत वो हमें सिखाती हैं। मेरी सास मेरी गुरु थी, इतनी सारी चीज़ों पे उन्होंने हमें जानकारी दी। और जो व्यावहारिक शिक्षा, वो व्यावहारिक शिक्षा कैसे चलनी चाहिए, पूजा पाठ धर्म कर्म, जबकि आमतौर पर होता है कि सास बड़ी
जोर आजमाइश करके बहुओं पर लादती हैं, उन्होंने मुझे उन सारी चीज़ों से मुक्त रखा और बहुत फ्रीडम देते हुए कहा कि ये कर सकती हो तो ये ऐसे कर लो, ये कर सकती हो, नहीं सह सकती हो तो फल खा लो, एक बार नहीं खा सकती हो 2 बार खा लो। मतलब उन्होंने सारे एवेन्यूज़ दिए। ऐसे सास भी हमारी गुरु थी। तो इन तमाम गुरुओं को हम आज नमन करते हैं और आप हमें ज़रूर बताइए कि आपके अपने जीवन में कौन कौन से गुरु मिले। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अभी तक आपने हमारा अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो झट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चलते चलते अपना ध्यान रखिए और हमेशा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब खैर।